हम लोग चर्चा कर रहे हैं समाजवादी आंदोलन की और खास करके समाजवादी आंदोलन का हम ये प्रस्थान बिंदु मानते हैं 1934 में जब समाजवादी कांग्रेस सोशलिस्ट आंदोलन पार्टी में की स्थापना महिलाओं हुई। की भूमिका, समाजवादी जी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। जी 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 और उसको उसका प्रस्थान बिंदु हम मानते हैं जब 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। वही एक समानांतर और भी धारा चल रही थी, आप जिसकी बात कर रहे हैं ग्लैमर की दुनिया। समाजवादी आंदोलन में तप कर निखर करके जितनी महिलाएं आई हैं, आप उनको उठा करके देखिए। और अभी आप जो बात कर रहे हैं वो लोग समाजवादी आंदोलन की देन नहीं है। वो लोग तो एक तरीके से हम हमसे इतर की दुनिया में है। ग्लैमर की दुनिया में भी अगर कहा जाएगा तो तो आप उठा करके देखिए, शबाना आजमी थी ग्लैमर की दुनिया की। शबाना आजमी का आप रोल देखिए और लोगों का आप रोल देखिए, तो फिल्मों में भी और खास करके ग्लैमर की दुनिया में जो काम उषा मेहता ने किया उस समय आकाशवाणी की स्थापना करना, तो वह कहीं न कहीं से वो हमारे समाजवादी आंदोलन की देन थी, समाजवादी आंदोलन की वो थी। और उस समय का अगर आप वो ग्लैमर उठा करके देखिए तो अरुणा आसफ अली का जो ग्लैमर था, या आपने कमला चट्टोपाध्याय का जो ग्लैमर था, उसके आगे आज के लोग क्या हैं? आज के लोग कहीं कुछ नहीं है। आज के लोग शिक्षा के नाम पर शून्य। इन लोगों को जबरदस्ती प्रस्थापित कर दिया जा रहा है, थोप दिया जा रहा है महिला प्रतिनिधित्व के नाम पर। महिला प्रतिनिधित्व के नाम पर केवल प्रतिनिधि बना देना, प्रधान चुनवा देना, विधायक चुनवा देना, सांसद चुनवा देना, राष्ट्रपति बनवा देना, ये महिला का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। हमारी जो अपनी चिंता है कि समाजवादी आंदोलन में वो समान रूप से भागीदारी थी, संघर्षों में उनकी भूमिका थी, संघर्षों में उनकी सहभागिता होती थी और संघर्षों से तक करके वो समाज में ऐसा आराम करने के लिए नहीं आती थी। आज ये जिन महिलाओं को लाया जाता है ग्लैमर से, वो ऐसा आराम के लिए उनको लाया जा रहा है। तो हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं। और उस समाजवादी आंदोलन में जो 1934 से लेकर के आज तक की अपना लगातार स्थिति में आया है, तो समाजवादी आंदोलन भी जैसे जैसे क्रमशः कमजोर हुआ है, उसका क्षरण हुआ है, उसमें उस तरीके से महिलाओं की या हम सारे कार्यकर्ताओं की भूमिका को आप उसमें वैसे आकलन कर सकते हैं। समाजवादी आंदोलन के साथ यह एक विडंबना रही है कि समाजवादी आंदोलन जैसे ही सत्ता में पहुंचता है वहां संघर्ष हो जाता है और वहां टूटन हो जाती है। जब हम सत्ता से बाहर रहते हैं, समाजवादी आंदोलन का पूरा इतिहास उठा करके देखिए कि हमारा संघर्षों का, जब हम सत्ता से बाहर रहते हैं तब तो हम संघर्ष करते हैं, तब हम एकजुटता की बात करते हैं। लेकिन हम जैसे ही सत्ता के अपना करीब पहुंचते, सत्ता पहुंचते हैं, हमारा चरित्र एकदम से बदल जाता है और सत्ता का संचालन, जिस तरीके से सत्ता का उपयोग करके हम अपने वैचारिक को, हम अपने समता मूल्य समाज को, हम अपनी समाजवादी व्यवस्था को लागू कर सकते हैं और स्त्री पुरुष की समानता हो, चाहे ये रंग विभेद का मामला हो या अपने जाति विभेद का मामला हो, हम उसमें उस तरीके से हम उसको नहीं कर पाते हैं। फल ये होता है कि हमारा समाजवादी आंदोलन जैसे जैसे कमजोर होता है वैसे वैसे हमारे महिला प्रतिनिधि, हमारे महिलाओं को भी हम उसको पीछे छोड़ते जाते हैं। और आज भी समाजवादी दर्शन के तहत जितनी भी महिलाएं पहले भी थी, अपना सदन हुआ करती थी, आप उनका काम दे। और अमूमन समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी आंदोलन का आकलन हम संसदीय राजनीति से नहीं कर सकते। समाजवादी आंदोलन तो संघर्षों की राजनीति रही है, ये संघर्षों का आंदोलन रहा है। आप संघर्षों में आप उठा करके देखिए, जितने भी लोग हैं, अपना प्रमिला ताई का भी जिक्र हुआ है, उषा मेहता का भी जिक्र हुआ है, या आज की तारीख में मेधा पाटेकर की है, आज की तारीख में अभी एचएल गुड्डे नहीं आई है, अभी आज की तारीख में ये अपनी ये शिबू जी, मिता सिबुरकर जी हैं। और हम तो इतना कहेंगे कि आराधना की है कि किसानों के बीच में जिस तरीके से लोग संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट से लेकर के, न्यायिक प्रक्रिया से लेकर के मैदान तक लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उस भूमिका में हमारा समाजवादी आंदोलन जो शुरू से रहा है, और समाजवादी आंदोलन के जितने भी रूप रहे हों, चाहे लोकतांत्रिक समाजवाद रहा हो,
ये राष्ट्रीय समाजवाद रहा हो, वैज्ञानिक समाजवाद रहा हो, समाज के अपने समाजवाद के जितने भी रूप रहे हैं, उन सारे रूपों में, उस सारे खंडों में महिलाओं की भूमिका बढ़ चढ़ करके रही है। हाँ, इतना है कि आज की तारीख